और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इजराइल लेबनान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इजराइल ने तत्काल संघर्ष विराम से इनकार कर दिया है। इजराइल ने लेबनान वार्ता की संभावना जताई है। तनाव के बीच इजराइल ने कूटनीतिक विकल्प खुले रखे हैं, लेकिन वो हमलों से इनकार कर रहा है। उसका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं कर देगा उसके हमले जारी रहेंगे, या फिर लेबनान उसकी बातों को माने, उसकी शर्तों को माने जो वो हिजबुल्लाह के लिए रखना चाहता है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कह दिया गया कि ये इतिहास में पहली बार होगा अगर ये वार्ता सफल रहती है, क्योंकि हम शांति प्रिय मुल्क हैं। हम चाहते हैं कि अब किसी तरह का कोई युद्ध लेबनान के साथ ना हो, और इसीलिए इस वार्ता को आगे बढ़ाना भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। हिजबुल्लाह ने सीरियल अटैक से इजराइल को गहरे जख्म दिए हैं। तेल अवीव और हाइफा समेत कई बड़े शहरों को टारगेट करते हुए हिजबुल्लाह की ओर से स्ट्राइक की गई। आधी रात को इजराइल ने कैसे आफत बढ़ाई है, यह रिपोर्ट बताएगी आपको। हिजबुल्लाह ने खोला इजराइल के खिलाफ मोर्चा। मिसाइल और रॉकेट से किया घातक प्रहार। नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इजराइल को दहलाया। मिडनाइट स्ट्राइक में आईडीएफ को लगा तगड़ा झटका। लेबनान की धरती से आतंक फैला रहे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक इजरायली हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया है। इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आग की लपटें उठ रही हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में आईडीएफ के जवान सवार थे, इसीलिए सटीक हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी जवान मारे गए। हिजबुल्लाह ने घातक स्ट्राइक में इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर को हिट करने का दावा किया है। हमला होते ही बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और काफी देर तक बेहद खौफनाक मंजर बना रहा। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के कई अफसरों और जवानों के मारे जाने का दावा भी किया। हिजबुल्लाह ने सेंट्रल इजराइल को टारगेट करते हुए रॉकेट से हमला किया, जिसके बाद तेल अवीव में सायरन बजने लगे। ईरान के साथ 14 दिनों के युद्ध विराम के ऐलान के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों से एक बार फिर दहशत फैल गई। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को टारगेट कर ये साफ कर दिया कि उसके पास लंबी दूरी के रॉकेट और मिसाइलें मौजूद हैं जो कहर बरपा सकती हैं। अशदोद में आसमान में हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए कई रॉकेट और ड्रोन देखे गए। आधी रात को की गई स्ट्राइक ने लोगों के साथ ही आईडीएफ की भी मुश्किलों में इजाफा कर दिया। हमले के अलर्ट के बाद लोग शेल्टर में जाने को मजबूर हुए। अशदोद को टारगेट करते हुए दागे गए कई विस्फोटक को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। काफी देर तक आसमान में हलचल देखी गई। इसी दौरान डिफेंस सिस्टम ने काउंटर अटैक किया और आसमान में धमाके सुनाई दिए। दक्षिणी इजराइल के अशकलोन को भी हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। यहां एक साथ कई रॉकेट दागे गए, जिससे काफी देर तक खौफ का माहौल बना रहा। साउथ लेबनान सीमा पर तैनात इजरायली सैनिकों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया। आईडीएफ के जवानों पर रॉकेट की बौछार की गई। दरअसल इजराइल की सेना लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी चला रही है, इसीलिए हिजबुल्लाह ने अपने तेवर तीखे किए हैं। ऑपरेशन को रोका जा सके, इसके लिए आईडीएफ के जवानों को टारगेट किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने ईरान की नूर मिसाइलों से इजरायली नेवी के एक जहाज पर हमला किया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। हिजबुल्लाह का मकसद ये है कि समंदर में वो अपनी ताकत दिखा सके। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने साफ संकेत दिया है कि अगर तनाव ज्यादा बढ़ा तो भूमध्य सागर इजरायल के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। उत्तरी इजराइल में पोर्ट सिटी हाइफा को भी हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया। यहां एक साथ कई धमाके सुनाई दिए। इस दौरान शहर में सायरन बजे और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हुआ।
लेबनान की ओर से की गई इस स्ट्राइक के बाद हाइफा में लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजराइल का कार्मियल शहर भी है। यहां हमला करने के लिए हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइलें तैयार की हैं। ईरान की मदद से हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों का जखीरा है, जिसे वो लगातार इजराइल पर दाग रहा है। मौजूदा जंग में हिजबुल्लाह 2 मार्च को कूदा था, तब से लगातार इजराइल के कई शहरों को दहलाने में जुटा है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि 24 घंटे में उसने 50 से ज्यादा स्ट्राइक की, जिसमें बड़ी तादाद में रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। ये हमले नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इजराइल के शहरों को टारगेट करते हुए किए गए। सीरियल अटैक की लहर से इजराइल को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इजराइल ने जब हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम को ढेर करने का दावा किया, उसके बाद अचानक हमले तेज हो गए। तमाम अहम शहरों पर हिजबुल्लाह ने धावा बोला। फिलहाल तनाव चरम पर है। ऐसे में हालात सामान्य होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। टीम न्यूज नेशन। तो अब सवाल ये हो रहा है कि आखिर संघर्ष विराम पर संकट क्यों मंडरा रहा है। दरअसल इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट कर अटैक कर रहा है। ईरान से इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन बताया गया। इसी बीच बीती रात हिजबुल्लाह को टारगेट कर इजराइल ने अटैक किया। इजरायली सेना ने पूरी रात बमबारी की। लेबनान में आईडीएफ का हवाई हमला हुआ और इस हमले में हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड तबाह हो गए। हिजबुल्लाह के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे, ये साफ कर दिया गया। और इसी बीच नेतन्याहू ने क्या कहा वो भी जरा जान लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पूरी ताकत के साथ हमला करते रहेंगे। इन हमलों के बीच ईरान की चेतावनी भी आ गई है। ईरान की ओर से कहा गया है कि बातचीत के लिए समय खत्म हो रहा है, हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं लेबनान पर ऐसे ही हमले जारी रहे तो आगे क्या होगा ये तो जान लीजिए। इसका अंजाम ये होगा कि सीज फायर टूट जाएगा। लेबनान पर हमले नहीं रुके तो सीज फायर टूटेगा, ये निश्चित है। और मेरे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी रिटायर्ड हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्यागी सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। अभी जो सिचुएशन बनती है आप देख रहे हैं, 2 हफ्ते का सीज फायर वहां, जिसमें पहले ही ईरान ने कह दिया कि मैनिपुलेशन कर रहा है अमेरिका, और अब लेबनान को लेकर दोहरी नीति अपनाते नजर आ रहे हैं नेतन्याहू। इसे कैसे डिकोड करें? जी, नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किए, खास तौर पे इसलिए कि उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल है, वो तो ठीक है दूर तक के लिए, मगर उसके जो रॉकेट है वो 15 से 20 सेकंड में पहुंच जाते हैं उत्तरी इजराइल में, और 15 से 20 सेकंड में रिएक्शन टाइम भी नहीं मिलता। लिहाजा इजराइल का कहना है कि मुझे अपना एक बफर जोन बनाना है और उसके लिए मैं हमले जारी रखूंगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं लेबनान के साथ अलग से एक संधि करने को तैयार हूं अगर वो हिजबुल्लाह के हथियारों को गिरवा सके। मगर ईरान ने ये कह दिया कि अगर लेबनान के ऊपर हमले जारी रहे तो ये सीज फायर टूट जाएगा। मैडम, इतना होने के बाद भी मुझे लगता है कि ये सीज फायर शायद जारी रहे। कारण ये है कि ये पाकिस्तान के कहने पर नहीं, ये चाइना और अमेरिका के कहने पर हुआ है। चाइना ने जब ये देखा कि ईरान के अंदर उनके साउथ पार्ट एयरफील्ड, गैस फील्ड के ऊपर हमले किए गए, जिसे वो शेयर करते हैं कतर से, और जब ईरान ने कतर पर रिटेलिएट किया तो चाइना को लगा कि मेरी तो नेचुरल गैस और ऑयल आना बंद हो जाएगा। लिहाजा उसने ईरान को मनाया सीज फायर के लिए। और इधर अमेरिका को, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को जाना है ब्रिटेन में किंग से मिलने, उसके बाद चाइना जाना है, फिर उसके मिड टर्म इलेक्शन है, फिर उसके लॉसेज इतने हो चुके हैं, वो इस युद्ध से बाहर आने का रास्ता खोज रहा था। लिहाजा उसने अपने रॉयल सर्वेंट पाकिस्तान से कहा कि तुम ये प्रस्ताव आगे रखो और ये अमेरिका की सपोर्ट से होगा। तो चूंकि दुनिया की 2 सुपर पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चाहती है कि ये युद्ध खत्म हो, लिहाजा कुछ ना कुछ नई कमेटी बना के जिन सुपर पावर ने इस युद्ध को शुरू किया था उन्हीं के गले की फांस बन गया है ये युद्ध, और बहुत जरूरी है। वो नहीं चाहेंगे किसी भी कीमत पर सीज फायर टूटे या फिर ये तनाव और ज्यादा बढ़े। सर, आप बने रहिएगा। त्यागी सर, फिर से आपके पास आऊंगी। लेकिन अमेरिका और ईरान में सीज फायर हो चुका है, लेकिन इसे कोई नहीं मान रहा, खुद ईरान भी नहीं। ईरान ने सीज फायर लागू होने के बाद सऊदी अरब और यूएई में ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाया। सऊदी में एक ऑयल पाइपलाइन को टारगेट किया गया तो यूएई में फुजेराह ऑयल फील्ड पर अटैक हुआ।
अब सवाल उठता है कि क्या ये दिखावे का सीज फायर है? पूरी रिपोर्ट देखिए। ईरान ने ड्रोन अटैक से सऊदी अरब को फिर दहला दिया। इस बार हमला सऊदी अरब के अहम ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन पर किया गया। हमला बेहद सटीक था। जैसे ही ड्रोन ने टारगेट को हिट किया, वहां जोरदार ब्लास्ट हुआ और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। युद्ध के दौरान ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराया। इसीलिए सऊदी अरब ने तेल सप्लाई के अपने दूसरे रास्ते ईस्ट वेस्ट तेल पाइपलाइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, मगर ईरान ने इसे भी निशाने पर लिया और बुरी तरह डैमेज कर दिया। सऊदी अरब ने वैकल्पिक रूट के तौर पर ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का निर्माण किया है। इसकी लंबाई करीब 1200 किलोमीटर है। इसके जरिए तेल सप्लाई को यानबू पर ले जाकर लाल सागर के जरिए आगे बढ़ाया जाता है। यानी इस पाइपलाइन की मदद से सऊदी ने होर्मुज पर अपनी निर्भरता खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने सीज फायर के बाद यहां हमला कर तंगड़ा झटका दिया है। ईरान ने सऊदी में ऑयल फैसिलिटीज पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली। IRGC ने साफ किया कि फारस की खाड़ी में कई लक्ष्यों को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। इसमें यानबू में मौजूद अमेरिकी कंपनियों के ठिकाने भी शामिल थे। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को टारगेट कर ईरान ने युद्ध विराम के बीच तनाव बढ़ा दिया है। इस पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब हर दिन लगभग 70 लाख बैरल तेल की सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब इस पर भी हमला करके ईरान ने सऊदी के इस कदम पर भी पानी फेर दिया है। ईरान के हमलों की वजह से सऊदी अरब में दूसरी ऑयल फैसिलिटीज भी प्रभावित हुई हैं। सीज फायर से एक दिन पहले सऊदी अरब के पूर्वी शहर जुबैल में एक बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर जोरदार हमला हुआ। इस हमले के बाद इलाके में तेज धमाके सुनाई दिए और आसमान में आग की लपटें उठती देखी गईं। ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब की मशहूर कंपनी साबिक के प्लांट थे। अल जुबैल इंडस्ट्रियल एरिया में हुए इस अटैक की वजह से भारी नुकसान पहुंचा था। सीज फायर के बाद ईरान ने UAE के फुजेराह ऑयल फील्ड को भी निशाना बनाया। हमले के बाद यहां आग की लपटें उठने लगी। ईरान ने इसे लवान द्वीप पर हुए हमले का बदला बताया। फुजेराह को निशाना बनाकर ईरान ने साफ कर दिया कि भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन उसके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा तो वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। UAE के मुताबिक सीज फायर के चंद घंटों बाद उसके क्षेत्र पर 17 ईरानी मिसाइलें और 35 ड्रोन से हमला किया गया। UAE के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इन हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। फुजेराह ऑयल फील्ड पर जंग के दौरान ईरान ने कई बार हमले किए, जिससे इसे काफी नुकसान पहुंचाया गया। IRGC ने सुसाइड ड्रोन और क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से इस साइट को टारगेट किया था। बार बार हुए हमले की वजह से यहाँ कामकाज काफी प्रभावित हुआ। इन हालात में UAE की तेल सप्लाई की क्षमता पर बुरा असर पड़ा। स्टेट ऑफ होर्मुज के प्रभावी रूप से बंद हो जाने की वजह से ये बंदरगाह तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम हो गया। कैप्लर के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में फुजेराह बंदरगाह से औसतन हर दिन 1.7 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल और रिफाइंड ईंधन निर्यात किया गया। फुजेराह पोर्ट पर 18 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा तेल भंडारण क्षमता मौजूद है। अबू धाबी से तेल सीधे इस बंदरगाह तक पाइपलाइन के जरिए लाया जाता है। 1983 में परिचालन शुरू होने के बाद से ये बंदरगाह UAE की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में अहम भूमिका निभा रहा है। UAE को निशाना बनाए जाने के पीछे ईरान ने बार बार ये तर्क दिया कि वहाँ अमेरिकी बेस हैं, मगर जिस तरह सीज फायर के बाद भी उसके ऑयल फील्ड पर हमला हुआ, उससे तनाव बढ़ गया है। हालात आगे और कितने खराब होंगे, इसे लेकर भी तरह तरह की अटकलें हैं। यानी पश्चिम एशिया में खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। टीम न्यूज नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।